सभी राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, राम राम। आज का वीडियो है वृश्चिक राशि 18/5/2025, 18 मई 2025 से वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या क्या शुभ और क्या क्या अशुभ होने वाला है। वैसे तो वृश्चिक राशि जो होती है, इनका नेचर ही बहुत ही अलग होता है। ये जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, सारा भरोसा अपने ऊपर रखते हैं, जो सोचते हैं उसे करते हैं। इनकी इच्छा शक्ति बड़ी दृढ़ होती है, बहुत स्थिर होती है, दिमाग बहुत स्थिर होता है। जो चाहते हैं उसे करते हैं और सोच समझ कर करते हैं। तो मित्रों, 18/5/2025 को राहु का गोचर कुंभ राशि में वृश्चिक राशि इसके चौथे भाव में होने वाला है और केतु का गोचर सिंह राशि में दशम भाव यानी कि राज्य के भाव में, सम्मान के भाव में होने वाला है। ये मान सम्मान, राज्य सरकार, कर्म, बिजनेस, व्यापार का भाव है। राहु जो है ये सुख का स्थान है, माता का स्थान है, ग्रैंड मदर का है। जितनी भी चर अचर संपत्ति है जैसे गाड़ी, मकान, बंगला, ये सारा कुछ यहाँ से देखा जाता है। गुरु का गोचर जो है मिथुन राशि में हो चुका है। 14 तारीख को गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो चुका था और 14 तारीख से पहले गुरु जो है वो वृषभ राशि में थे। अब गुरु यहाँ पे हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि अष्टम भाव के ही स्वामी होती है। और ये लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। कहते हैं ना कि चालनी से छान छान के फैसले करते हैं, सोच समझ कर फैसले करते हैं और जो फैसले करते हैं उसको करते भी हैं और समय पर उसे आपके सामने देते भी हैं। अब गुरु का गोचर जो है मिथुन राशि में हो गया है, अष्टम भाव में है। अष्टम भाव से आपका ससुराल है, मंगल स्थान है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, अचानक बदलाव का स्थान है, ज्योतिष का स्थान है। यहाँ पे जब गुरु आया तो इस कुंडली के धन भाव का स्वामी होके अष्टम में भाव में आया है। अष्टम भाव अचानक से धन देता है और गुरु की दृष्टि अपने धन भाव पर, अपनी स्वयं की राशि धनु राशि पर जा रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की कोई समस्या नहीं होगी। है क्या कि गुरु जो है अतिचारी हो रहा है 14 तारीख से लेके 14 मई से लेके 14 मई 2025 से लेके 18 मार्च 2033 तक 8 साल के लिए अतिचारी हो रहा है। अतिचारी का मतलब बहुत तेज स्पीड से चलना। और वो स्पीड क्या होती है? तो ग्रहों में 3 चाल होती है, 3 तरह की उनकी चाल होती है। एक तो सामान्य चाल होती है जिसे मार्गी कहते हैं, दूसरी चाल होती है बकरी जो मंद गति होती है और बकरी चलते हैं, और तीसरी चाल होती है उनकी अतिचारी। तो अतिचारी का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर गुरु शुभ फल देने वाला है तो जो काम आपके 1 साल में होने वाले हैं वो शुभ फल आपको 4 महीने में ही मिल जाएंगे। लेकिन गुरु अगर यहाँ पे बैठ के कोई अशुभ फल देने वाला है तो वो भी जो साल भर में मिलना था वो अशुभ फल 4 महीने में ही आ जाएगा और कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। अब गुरु के गोचर के विषय में पहले बात करते हैं। गुरु की जो दृष्टि है आपके व्यापार विदेश पे जा रही है। यहाँ पे तुला राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि, बहुत बैलेंस राशि है, बहुत अच्छी राशि है, सुख की राशि है, धन वैभव की राशि है। और गुरु की दृष्टि जब तुला राशि पे जाएगी तो धन वैभव की बढ़ोतरी करेगी। जो लोग विदेश में हैं या जो विदेश व्यापार करना चाहते हैं या विदेश उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या जिन्होंने विदेश के लिए भी अपने डॉक्यूमेंट सप्लाई किए हुए हैं, उनके लिए गुरु सारी सुविधाएं बनाएगा। ये 1 साल का काम गुरु 4 महीने में पूरा कर देगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, अध्यात्म के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। यह स्थान गुरु से पंचम है।
पंचम स्थान बुद्धि और विवेक का है, तो यहाँ पे जो लोग उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे उनकी बुद्धि विवेक बहुत ही अच्छी होगी। अब गुरु की दृष्टि पड़ती है धन भाव पर, तो ये 1 साल तक आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। धन आएगा, अचानक से भी आएगा, बड़ा धन भी आएगा। सोने चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ आएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी एफडीज, आपकी म्यूचुअल फंड, आपके शेयर बाजार सबकी गुरु बढ़ोतरी करेगा जिनकी चंद्र राशि, जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। अब गुरु की जो दृष्टि है वो आपके सुख के भाव पर पड़ेगी, तो जब सुख के भाव पे पड़ेगी तो आपके सुखों में वो बढ़ोतरी करेगा। आप छोटी गाड़ी लेना चाहते थे, बड़ी गाड़ी दिलवाएगा, छोटा मकान लेना चाहते थे, बड़ा मकान दिलवाएगा। जो भी काम आप करना चाहते थे सारे सुखों में बड़ा बड़ा देगा। जो यहाँ पे माता को कष्ट था उससे माता को थोड़ा सा गुरु की दृष्टि जाने से माता के कष्टों में आराम मिलेगा। अब गुरु जो है आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए कि आपकी वृश्चिक राशि है, अब गुरु वहाँ से कहाँ बैठा हुआ है और आपकी दशा किस ग्रह की चल रही है, तो आपकी कुंडली में देखना है कि गुरु से ये गुरु कहाँ पर है और आपकी दशा क्या चल रही है। तो ये अगर आप नहीं जानते तो किसी ज्योतिषी से दिखा के अपना उत्तम फल पूछ सकते हैं कि मुझे क्या क्या फल मिल सकता है, क्योंकि गुरु बहुत शुभ ग्रह है। गुरु अगर कष्ट देता भी है तो कितना कष्ट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा डांट देता है, वो बहुत बड़े कष्ट नहीं देता है। तो थोड़े मोड़े कष्ट तो देगा क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन जिनकी पेट की बीमारियां हैं, जिनकी लीवर की बीमारियां हैं, जिनकी हार्ट की बीमारियां हैं, जिन्हें शुगर है, उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही इन बीमारियों का कारक है और वो चौथे भाव से होती है और गुरु की वहाँ पे दृष्टि जा रही है, तो इससे सावधान रहना पड़ेगा। बाकी गुरु जो है संतान का कारक है, पति का कारक है, धन का कारक है, लाभ का कारक है, आनंद का कारक है, धर्म का कारक है, इन सब की बढ़ोतरी करेगा। अब बात करते हैं कि राहु और केतु का भी 18 मई को गोचर हो रहा है, तो राहु यहाँ आएगा। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो राहु क्या करेगा, ये सुख का स्थान है, राहु नेगेटिव ग्रह है, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करेगा। लेकिन ये केंद्र स्थान है, विष्णु स्थान है, यहाँ केंद्र में 1 2 3 4 ये जो चारों स्थान हैं ये विष्णु स्थान हैं। तो अब समझिए कि समुद्र मंथन के समय सूर्य और चंद्रमा के कहने से और सूर्य के कहने से विष्णु भगवान ने विषभानु राक्षस को सर के अलग कर दिया था, तो सर जो है राहु बना और धड़ केतु, तो कुछ ना कुछ विष्णु स्थान में बैठ के ये परेशानियां पैदा करेगा। लेकिन इतनी भी नहीं करेगा, क्योंकि विष्णु स्थान पे आने के बाद जब भगवान को अब श्री हरि को आप नतमस्तक हो जाते हैं तो आपका द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, मत्सर, रोग ये सब दूर हो जाता है। तो यहाँ बैठ के राहु जो है शुभ फल करने वाला है, और उस शुभ फल में जब गुरु की दृष्टि आएगी तो वो सुविधा, वो सुख और बढ़ जाएगा, वो शुभ फल और बढ़ जाएंगे और आपको आनंद आएगा। गाड़ी घोड़ा मकान जो चर अचर संपत्ति है, चर में जैसे कि आपके माता पिता हैं, आपके दादी दादा हैं, उनका यह स्थान है, उनको सुख मिलेगा। गाड़ी घोड़ा मकान बंगला वो आप बढ़ा लेंगे। आप घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, रेनोवेशन कराएंगे। बड़ा फ्लैट मकान लेना चाहते हैं, बढ़ा लेंगे। तो ये सब कुछ बड़ा होने वाला है। अब केतु जो है वो आएगा आपके राज्य सरकार के स्थान में, कर्म के स्थान में, आपके मान सम्मान के स्थान में। तो केतु के पास धड़ है, सिर है नहीं, तो ये आपके मान सम्मान में ठेस लगाएगा, आपके मान सम्मान में कहीं ना कोई कमी करेगा। सिंह राशि में बैठा हुआ है और सूर्य के कहने से ही वृषभानु का सर अलग हुआ था, तो केतु यहाँ बैठ के सिंह राशि में बहुत अच्छा फल नहीं करता है, लेकिन व्यापार बढ़ेगा। ये कर्म का स्थान है, कर्म में कोई दिक्कत नहीं है। केतु जो है ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रह है,
आप अगर नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी, व्यापार बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन राहु देख रहा है, राहु होता है प्लानर, प्लानिंग सब राहु को करता है और केतु उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो राहु अगर नेगेटिव प्लानिंग करता है तो आप अगर सोच समझकर अपने ज्ञान विज्ञान को लगाकर अपने अच्छे लोगों से, अपने मेंटर से पूछकर अगर आप कार्य करते हैं तो केतु यहाँ पे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। केतु यहाँ पे आपको वृद्धि ही करेगा, क्योंकि ये केंद्र का स्थान है, कर्म का स्थान है, ये सब अचर स्थान है, यहाँ पे कोई चर नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, जो अशुभता आती है, वो जीव पर आती है, जो जीवित प्राणी है। लेकिन यहाँ पे कोई जीवित प्राणी नहीं होता, यहाँ पे राज्य सरकार है। वो जैसे मोदी जी हैं, वो राज्य सरकार में काम करते हैं, राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे आके वो आपको राज्य सरकार से, आपके बड़ों से, आपके एल्डर से, आपके बॉसेस से, आपके मान सम्मान में कमी कराएगा। इसलिए आपको सोच समझ के चलना है। अब जैसे कि आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, बॉस से आपने कहा, बॉस बहुत देर तक सोचेगा लेकिन करेगा, क्योंकि सिंह राशि है, भगवान सूर्य नारायण की राशि है। होगा, अवश्य होगा, लेकिन थोड़ा देरी से होगा। आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस होंगे, कुछ आपसे क्वेश्चंस होंगे, वो सब पूछ के फिर प्रमोशन होगा। इसी तरह व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ा सोच समझ कर डू एंड डोंट्स को देखकर आपको करना पड़ेगा। अब राहु की दृष्टि यहाँ से अष्टम पर जाएगी और दूसरी दृष्टि इसकी जाएगी यहाँ पे द्वादश भाव पे, और सप्तम दृष्टि जाएगी यहाँ पे। तो जब राहु की दृष्टि यहाँ पे जाएगी, ये मिथुन राशि है, बुध और गुरु के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो राहु का प्रभाव जब यहाँ पे पड़ेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा? तो जब राहु की दृष्टि गुरु पे जाएगी तो चांडाल योग बनाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि चंद्रमा आपका सही होना चाहिए और आपको नेगेटिव थिंकिंग आए तो उसका कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग का आप उपाय कर लेते हैं तो यहाँ पे जो राहु की दृष्टि जा रही है यहाँ से यहाँ, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। गुरु बैठा हुआ है, वो संभाल लेगा। गुरु कहेगा अरे मैं हूँ ना, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता तो देगा। गुरु से संभाल लेगा और उसमें आपको अपने बुद्धि विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ससुराल से परेशानी हो जाएगी। आपके दीर्घकालिक रोग जो हैं, जो क्रोनिक डिसीज हैं, वो बढ़ जाएंगे। लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, शुगर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, पेट की बीमारियां बढ़ जाएगी, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इन सब के लिए आपको अपने डॉक्टर से अगर ये परेशानियां हैं तो नियमित आपको चेक कराना पड़ेगा। राहु की दृष्टि जाएगी सप्तम पर। ऑलरेडी ये 180 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि जाती है। राहु की दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं होती है। केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि आपको थोड़ा सा मान सम्मान में कमी आएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। राहु की दृष्टि जाएगी विदेश भाव में। जो लोग वृश्चिक राशि वाले विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये रास्ते सुगम कर देगा। उनके लिए धन नहीं है तो धन के रास्ते खोल देगा। आपका वीज़ा नहीं बन रहा है, वीज़े के लिए कर देगा। आपके पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंटेशन में जो भी कमी है वो राहु यहाँ से देख कर करेगा और गुरु यहाँ से करेगा। तो जो विदेश में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश में नौकरियाँ करते हैं, MNCs में नौकरी करते हैं, उनके लिए अति उत्तम होने वाला है। तो मित्रों, आप लोगों ने YouTube पर देखा होगा कि राहु केतु और गुरु के गोचर के बारे में पता नहीं कितने अनाप शनाप लोगों ने बोला है, लेकिन ये गोचर कहीं से बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं होने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर शुभ ही शुभ होने वाला है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है, आपकी कुंडली में राहु और केतु कहाँ पे हैं, गुरु कहाँ पे हैं, इसको आप किसी ज्योतिषी से जाके दिखाइए। और अगर हमें दिखाना चाहें तो हमारे विवरण में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप पूछ के, छोटी सी हमारी दक्षिणा होती, उसे देकर आप पूछ सकते हैं। तो मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल को पुश अवश्य कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।